हमारा इम्पैक्ट देखा होगा जैसे ही न्यूज आई, जैसे ही खबर आई कि महापौर महोदया लगभग 5.5 करोड़ ये इस्तेमाल करने जा रही है, खर्च करने जा रही है खुद के बंगले पे। पहले तो इटालियन मार्बल वगैरह लगाया, शीश महल बनाया, जैसे भाजपा का ही फेवरेट वर्ड है, शीश महल बनाया। और उसके बाद में एक्सटीरियर अभी चल रहा था, यानी जू में रहती है तो भी उनको साउंड बैरियर्स चाहिए थे। एकदम शांत एरिया इलाका, बहुत अच्छा इलाका है। पहले भी हमारी महापौर महोदय जो किशोरीताई है वहां रह चुकी है। अच्छा इलाका है, शांत इलाका है, लेकिन वहां आवाज कौन करता है पता नहीं, या इनको पेड़ पौधों की आवाज, पंछियों की आवाज अभी सहन नहीं होती, ऐसी बात है। लेकिन कल हमने जब ये विरोध किया तो उनको उस पर पीछे जाना पड़ा। एक पर्सपेक्टिव देना होगा तो सांसदों को अपने चुनाव क्षेत्र के लिए 5 करोड़ मिलते हैं, यहाँ विधायकों को महाराष्ट्र में 5 करोड़ मिलते हैं अपने चुनाव क्षेत्र को। तो फिर महापौर महोदय को उससे ज्यादा क्यों मिलता है सिर्फ अपने बंगले पे? तो ये एक बात रही। और दूसरी बात यही है कि मुंबई में जैसे ये एक लूट चली है, वैसे दूसरी लूट ओपन स्पेसेस की है। पहले तो नेवल डिसूजा फुटबॉल टर्फ जो मुंबई का ऑफिशियल एसोसिएशन का टर्फ है, बहुत सारे राष्ट्रीय खिलाड़ी, फिर जो स्टेट के लिए खेलते हैं वो, और बहुत सारे बच्चे, अनगिनत बच्चे वहां खेलते हैं, हर दिन फुटबॉल खेलते हैं, बहुत सारी फुटबॉल की मैचेस होती है, वहीं से आपके प्लेयर्स आते हैं। तो वो छीना जा रहा है। क्यों? तो पीछे स्लम में सीएम के एक करीबी बिल्डर का एक स्कीम चल रहा है, और इस तरफ रंग शारदा भी बीजेपी के एक बिल्डर को जाने वाला है। तो फिर वो क्या करे, तो वहां एक कन्वेंशन सेंटर बनाए और भाजपा के नेता का नाम दे। तो ये बात है। दूसरी बात अगर आप देखें तो मुंबई में लगभग 16 एकड़ एक ट्रस्ट को दिया जा रहा है, 16 एकड़ ओपन स्पेस। वहां एक क्रिकेट का ग्राउंड है बहुत बड़ा, लेकिन वो किसी एसोसिएशन का नहीं है, वहां आम जनता जाके खेलती है। हर दिन बहुत सारे लोग चलने को जाते हैं, टहलने को जाते हैं, योगा करने को जाते हैं। वहां एक मियावाकी फॉरेस्ट भी है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि उसी ओपन स्पेस पे आज उसी संस्था ने लिखा है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो भाजपा अभी कॉलोनियल नीति इस्तेमाल कर रही है। जैसे पहले कहा जाता था कि इंडियंस नॉट अलाउड, वैसे अभी ये संस्था कह रही है मुंबईकर्स नॉट अलाउड, मुंबईकर को ट्रेसपासर कह रही है। और वैसे ही उनको म्हाडा के और 2 प्लॉट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। इसका विरोध तो होगा, विरोध प्रदर्शन होगा मुंबई में, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। और मैं आप ही के माध्यम से सारी जनता को, सारे मुंबई प्रेमियों को, मुंबईकरों को, सारे अपने जो डिवाइड्स है वो बाजू में करके इस ओपन स्पेस के लिए और सारे मुंबई के ओपन स्पेस के लिए, जहां जहां भाजपा ये ओपन स्पेसेस लेने चाहती है, अपने बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों को देनी चाहती है, वहां हम उतरेंगे और विरोध करेंगे। यही अपील करना चाहते हैं। 2.39 या 2.40 करोड़ इस्तेमाल हुए, तो वो हेरिटेज में क्या इटालियन मार्बल लगा है, क्यों, क्या ये नाता है, क्या और करने जाते हैं? चलो हम सभी को एक न्योता दीजिए, चाय पे बुलाइए हमें, चाय पे चर्चा करते हैं कि कितना खर्चा हुआ है, सभी जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हेरिटेज बंगलो है तो हेरिटेज का यह भी नॉर्म होता है कि हेरिटेज वास्तु ये रास्ते से दिखनी चाहिए। तो अगर आप साउंड बैरियर लगाओगे तो रास्ते से आपका घर दिखेगा नहीं, तो क्या छुपाना चाहते हो आप? कौन से डीलिंग्स छुपाना चाहते हो आप? और तीसरी बात यह है कि महापौर महोदया ये अपनी ऑफिस में ज्यादा वक्त रहने चाहिए, मुंबई के रास्तों पे होनी चाहिए। मुंबई में खुद का घर है, और ये जो अभी कॉलोनियल वेस्टेज है कि आपको गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी भी दूसरी चाहिए, फिर बंगले पे भी खर्चा हो, ये भी हो, वो भी हो, क्यों चाहिए? मुंबई कर हो, मुंबई के आपके घर में रहिए और बीएससी से आइए जाइए, क्यों मुंबई करों का खर्चा बढ़ा रही है आप? कल मैंने इस पे बहुत डिटेल्ड एक उत्तर दिया है और वो आप सभी ने दिखाया है। और मैंने आज कहीं और भी देखा, पोस्टर्स भी लगे हुए कि आई एम जेनजी बट रिस्पेक्ट मी, आई एम जेनजी बट डोंट डू लाठीचार्ज ऑन मी, ये भी दिखने लगे आजकल। तो ये भी एक भावना लोगों में है कि क्या जेनजी को ऐसे ट्रीट किया जाए। और सिर्फ जेनजी नहीं, देश का कोई भी इंसान हो जो न्याय मांग रहा हो, पीसफुली आ रहा हो, क्या उस पर लाठी बरसाई जाए, जिसपे कीले लगाए, क्या उस पर टीयर गैस फेंका जाए, क्या उस पर AK-47 चलाई जाए, क्या इलेक्ट्रिक टेजर गन और मेटल पैलेट नेशनल कैपिटल में चलाया जाए, क्या उनको दहशतवादी कहा जाए? सरकार कौन चला रहा है? सरकार तो भाजपा चला रही है जो युवा विरोधी है। आप देख रहे हो जैसे बहुत सारे युवाओं को और युवतियों को ट्रोल किया गया, उनकी कंपैरिजन की गई, 15 साल की एक स्टूडेंट से माफी मंगवाई, कि यही युवा धोरण है इनका? तो पहले बार कहना चाहता हूं कि जो भाजपा का एजेंडा था 2014 का और 2019 का, यही पहले डीप फेक था। अच्छे दिन आने वाले, यही पहले डीप फेक बात थी। कहां है अच्छे दिन? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनने वाले थे 2022 तक, हर एक को घर मिलने वाला था 2022 तक, हर घर नल जल क्या था वो 2022 तक, खेलो इंडिया, हिट इंडिया, फिट इंडिया, स्मार्ट सिटी, ये सब डीप फेक है। और अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो आज खुद को भाजपा ही कहते हैं, 2/3 तो बाहर के लोग हैं।
जिन पे आरोप लगे हुए हैं, फिर वो कहीं के मुख्यमंत्री हो, कहीं के डीसीएम हो, कहीं के सांसद हो, उन पे बहुत सारे लोगों ने, स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने लेके बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने उन पे आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। आज कुछ को वो भाजपा ही कहते हैं, वो भी डीप फेक है। लेकिन एक बात इसमें गहराई की है, और ये आप सभी ने जाननी चाहिए, कि अगर आज एक फ्री स्पीच के प्लेटफॉर्म को, भले वो एक्स हो या मेटा हो या कोई भी हो, अगर बुलाया जा रहा है सरकार की तरफ से और कह रहे हैं कि माफी मांगो और ये करो, वो मत करो, वो करो, वो मत करो, आज इसको बंद कर रहे हैं, यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको बंद कर रहे हैं। दूसरे किसी भी विकसित और लोकतांत्रिक देश में ऐसे होता नहीं है। कल आपको भी वैसे ही बंद करेंगे। तो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, उसी के माध्यम से ही न्याय मांग रहे हैं। और न्याय प्रक्रिया में विश्वास रहने के लिए न्याय समय पे आना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं, ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, बहुत सारे पार्टियों की बात है। हमारे बाद टीएमसी हो, एनसीपी हो, आम आदमी पार्टी हो, इनको भी तोड़ा गया। सबसे अहम बात यही है, सिर्फ पॉलिटिकल बात नहीं है। अगर न्याय व्यवस्था में किसी का विश्वास रहे, ये चाहते हैं, तो न्याय मिलेगा। रहे ना रहे इस पे आगे की बात होती है, क्योंकि जिस देश में इन्वेस्टमेंट आती है, टूरिज्म आते हैं, उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लॉ होना बहुत जरूरी है। अगर वो ना हो तो देश विकसित नहीं हो सकता और देश में इन्वेस्टर नहीं आ सकता। बिल्कुल धमकाया गया, और यही है कि जेंजी ने माफी नहीं मांगी है, जेंजी ने अकाउंटेबिलिटी मांगी है। देश ने माफी नहीं मांगी है, देश ने अकाउंटेबिलिटी मांगी है। वो आज भी हम मांग रहे हैं, माफी नहीं मांगेंगे।